हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हियर इज द बुक पूर्वी, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 7। डोंट गेट कंफ्यूज, ये 6 क्लास की पूर्वी बुक नहीं है, ये 7th क्लास की जो बुक है, न्यू जो सिलेबस आने वाला है। तो बता रहे हैं कि इंग्लिश की जो नोटबुक है वो मार्केट में कहीं कहीं अवेलेबल है। एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी ये बुक की पीडीएफ नहीं थी, लेकिन मेरे पास कहीं ग्रुप से मतलब किसी ने सेंड की जहां पर ये बुक अवेलेबल थी, तो बच्चों ने कुछ मार्केट से खरीदी है और वहां से मुझे ये पीडीएफ मिली। मैंने सोचा कि इसके भी फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाई देती हूँ, ताकि चलो जिनके पास अभी बुक नहीं है वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बुक का जो नेम है वो सेम ही रखा गया है, पूर्वी। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे कंटेंट्स हैं सेम एज क्लास 6। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर कुछ स्टोरीज हैं और कुछ पॉम्स हैं। यूनिट्स के नेम है, फर्स्ट जो यूनिट है उसका नेम है लर्निंग टुगेदर, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है द डे द रिवर स्पोक। ठीक है, जब रिवर ने बात की, रिवर बोली, तो उस डे की एक स्टोरी है, एक छोटी सी लड़की की। वो हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिट नंबर 1, लर्निंग टुगेदर। टॉपिक इज द डे द रिवर स्पोक। Let us do these activities before we read. Here are some activities that we are to discuss before starting the text. So first क्या है, close your eyes। ये आपका टीचर आपको क्लास में करवाएंगे। Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute। ये आप अभी भी करके देख सकते हो। आप अपनी आईज को क्लोज कीजिए, आसपास की जो चीजें हैं उनकी आवाज को सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। Are they trying to tell you something? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, तो ये क्या है, मतलब आपकी इमेजिनेशन। ठीक है, आपको इमेजिन करने पे वो कर रहा है कि फोर्स कर रहा है कि आप सुनिए। जैसे आपकी एक पोम है, मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन, जिसमें कि पोएट इमेजिन करता है कि जो फैन चल रहा है उसकी जो आवाज आ रही है, उसकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से या ग्रीस कम होने की वजह से वो उससे कुछ कहना चाहता है, मतलब वो ऑयल की डिमांड कर रहा है। तो ये पोएट की इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर भी आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। आसपास आपके पक्षियों की आवाज आ रही है, डॉग की आवाज आ रही है, या ट्रीज की आवाज है। ठीक है, तो आप पहले तो यस नो बताइए। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? आपको क्या लगता है, जो आप सारा दिन बातें करते हो, आप जो बोलते हो, आपके आसपास की चीजें भी तो वो सुनती हैं, है ना? तो ये इमेजिनेशन है यहाँ पर। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स आएंगे। कोई बच्चा बोलेगा कि यस आई थिंक द वॉल इज टॉकिंग टू मी एंड द वॉल इज लिसनिंग टू मी। वॉल जो है मेरे जहां पर मैं बैठता हूँ, वहां जो विंडो है, डेस्क है, क्लासरूम की दीवार है, या उसके घर में उसका स्टडी टेबल है, कुछ भी, वो उसकी बातें सुनता है और वो उसको रिप्लाई भी करता है। तो किसी की भी इमेजिनेशन कहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड है जानवी। Here is the name of the girl. Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village. ठीक है, यहाँ पर एक जानवी, एक लड़की है छोटी सी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपने 3 ब्रदर्स के साथ, 3 भाई हैं उसके। कोस्टल, कोस्टल मतलब एक जो समुद्र के किनारे जैसे एक गांव है, वहां पर रहती है, इंडिया में। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके पेरेंट्स फार्म में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम। अब उसका एक ड्रीम है। वट कुड दैट ड्रीम बी? आपको सोचकर बताना है कि उसका ये ड्रीम क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना? कि एक दिन वो गांव की सरपंच बने, ऐसा ड्रीम हो सकता है। वो पढ़ लिख कर शहर में जाके एक अच्छी लाइफ जिए, ये ड्रीम हो सकता है। वो पढ़े और एक बड़ी ऑफिसर बने, वो पढ़े और एक टीचर बने और दूसरों को भी पढ़ाए, ऐसा भी ड्रीम हो सकता है। तो व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? ठीक है, वो अपने ड्रीम को, सपने को सच कैसे करेगी? व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आप अपने ड्रीम को सच करने के लिए उसमें मतलब क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स करेंगे? तो ये आपको डिस्कशन करना है। यू आर टू शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू वुड डू टू अचीव योर ड्रीम और टू फुलफिल योर ड्रीम। ठीक है, तो ये आपका है बिफोर रीड से प्री रीडिंग कुछ एक्सरसाइजेस। यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी। लेट अस रीड। आप देख सकते हो ये जानवी है,
ये एक रिवर है जहाँ पे वो बैठी है किनारे पे, ये पैरेट है, ठीक है, ये बैम्बू जो है, बैम्बू के मतलब प्लांट्स हैं यहाँ पर, ये एक किंगफिशर है, बर्ड है, और ये एक ग्रीन कलर की लेजर्ड है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये लड़की रो रही है, तो इसकी आंखों में आंसू हैं, तो वो क्यों है अभी हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर साइड पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, साथ साथ इनके मीनिंग्स को हम देख सकते हैं। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, स्प्लैश मतलब फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, ठीक है, जब छप से आवाज करके कुछ गिरता है, तो उसकी आंखों में आंसू है, ठीक है। किसकी आंखों में आंसू है, यहाँ पर बात हो रही है जानवी की, ठीक है, एक लड़की है। एंड अनदर, फिर एक दूसरा आंसू गिरता है। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंग फिशर है जो कि अपने पंखों को फैलाकर एक एरो की शेप में ब्लू कलर का, ठीक है, इन द सनलाइट स्वेप्ट डाउन मतलब वो रिवर की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ आता है सनलाइट में। ये मतलब सीन जो है यहाँ पर सीन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक लड़की है जो नदी के किनारे बैठ के रो रही है, उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। एक किंगफिशर है जो कि नदी में एरो की तरह जाता है डायरेक्ट। एंड अ ग्रीन लेजर्ड, एक छिपकली है हरे रंग की। स्लिदर्ड, स्लिदर्ड मतलब मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसे मूव करती हुई डाउन आती है, नीचे आती है। रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, और वो धूप में ऐसे ही थोड़ी देर के लिए लेटने के लिए, एंजॉय करने के लिए आती है नदी के किनारे पे। डियर डियर, अब एक आवाज आती है, डियर डियर सेड अ स्लीपी मॉमरिंग वॉइस, मॉमरिंग मतलब लो वॉइस, ठीक है, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, एक हल्की सी आवाज आती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, मतलब। जानवी वॉज स्टार्टल, स्टार्टल मीन सरप्राइज, जानवी एकदम से हैरान हो जाती है। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसको पता था कि वो वहां पर अकेली ही है, उसके आसपास कोई नहीं है। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड, अब ये जो बात कर रहा है उससे, ये वो छिपकली तो नहीं है, क्योंकि वो तो सुस्ती सी में बैठी है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ अ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और जो किंगफिशर है वो बैम्बू के ऊपर बैठ के वहां पे, थिकेट मतलब अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, मतलब जहां पे काफी सारे बैम्बूज हैं, वो वहां पर बैठकर वो मछली खा रहा है जो अभी उसने पकड़ी थी, तो वो भी बात नहीं कर रहा। इट कुड नॉट बी द पैरट्स, और ये पैरट्स की आवाज भी नहीं है, बिकॉज पैरट्स तो श्रीक करते हैं, पैरट्स तो मतलब श्रिल सी आवाज होती है, मेड अ हाई पिच साउंड, और ये तो बड़ी सॉफ्ट सी आवाज थी, तो ये किसकी आवाज है। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, शी लुक्ड अराउंड हर, वो इधर उधर देखती है। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, आसपास कोई नहीं था। शी वॉज रादर स्केर्ड, वो थोड़ा डर जाती है। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और सोचती है कि यहाँ से भाग जाऊं, पता नहीं कौन है जो मेरे से बात कर रहा है। यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, अब जो आवाज है वो फिर से आती है कि रो मत बच्चे, तुम जानती हो। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। when you have been coming here to see me every day, well almost every day, और कहती है तुम तो मेरे को अच्छे से जानती हो, तुम यहाँ पर रोज आती हो, लगभग हर रोज आती हो मुझसे मिलने, है ना। तो वो हैरान हो जाती है जानवी, शी वॉज पजल्ड, वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये किसकी आवाज है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ऐसा लग रहा था जैसे रिवर की आवाज है, बट रिवर कैसे बात कर सकती है, इट कुड नॉट बी द रिवर, रिवर मीन्स नदी। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, अब रिवर ही है, फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये कौन है, रिवर ही है जो बात कर रही थी, तो वो कहती है मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, हालांकि मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे जाना है समुद्र से मिलने, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है, तुम रोज मेरे को देखती हो, लेकिन फिर भी तुम बताओ बात क्या है। तो जानवी क्या बोलती है, दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे, कौन, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी मदर से पूछा था, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एथन एंड मीना, एथेन जो है वो उसका बड़ा भाई है, मीना उसकी बहन है, तो वो कहती है कि एथन और मीना की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने क्या रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल बेबी मे बी लेटर, कि तुम अभी बहुत छोटी हो बच्चे, थोड़े टाइम बाद जाना। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 years की हुई, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, उसका भाई पैदा हो गया रामू। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, फिर मदर ने कहा नेक्स्ट ईयर चले जाना,
ठीक है, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, तुम अपने भाई का ध्यान रखो, वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेत में जाऊंगी तुम अपने भाई का ध्यान रखना। मतलब जानवी को घर के काम करने हैं, अपने भाई का ध्यान रखना है, तो वो स्कूल उसको नहीं भेज रहे। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो 10 years की हो गई। एंड माइंडिंग लिटिल अपू, अब उसका एक और भाई हो गया, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था, अपू। अब वो उसका ध्यान रख रही है। एक उसका बड़ा भाई है एथन, जिसको बोल रही है वो, उसका नाम है गोपी। ठीक है, उसका नाम गोपी है। एक उसका भाई रामू हो गया, उसके बाद सबसे छोटा अप्पू हो गया। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद द सॉप। मतलब अब जानवी रोते हुए बोलती है कि वो मेरे को प्यार नहीं करते, वो मुझे नहीं चाहते, वो तो बस यहाँ वो चुप हो जाती है। ठीक है, मतलब वो शेयर करना चाहती है लेकिन वो रोने लगती है और वो चुप हो जाती है। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मुझे भी डर लगता है स्कूल जाने में। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं काफी बड़ी भी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं भेजेंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना। कहती है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ एथन और मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, एथन मीन्स एल्डर ब्रदर। इसका मीनिंग क्या है? एथन का एल्डर ब्रदर। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, उसका नाम क्या था? गोपी। आई वॉन्ट टू नो, अब वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ, वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, कि येलो फ्लावर्स में स्पाइडर्स जो होते हैं उनका कलर येलो क्यों होता है। वाई बैम्बू ट्री रसल, रसल मीन्स लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो हल्की सी साउंड क्रिएट करते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो एक दूसरे से जब रबिंग करते हैं, मतलब घिसते हैं, ठीक है, रब करते हैं। तो कहती है कि बैम्बू से ये आवाज क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम द बिहाइंड द हिल्स, हमेशा पहाड़ियों के पीछे से मून क्यों निकलता है। नेवर द अदर वे, कहीं और से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं खेतों के पानी में, वो बाद में मेंढक कैसे बन जाती हैं, क्यों बन जाती हैं। वाई, मतलब उसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो रिवर बोलती है स्टॉप स्टॉप, रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मेरे को थका ही दिया। सो मैनी वाइज, तुम्हारे दिमाग में तो बहुत क्वेश्चन है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, तो कहती है कि मैं तुम्हें इतना तो बता सकती हूँ कि मून कहाँ चला जाता है। द रिवर सेट कॉन्स्पिरेटरली, ठीक है, कॉन्स्पिरेटर दैट मीन्स कॉन्स्पिरेटरली, सीक्रेटली। रिवर जो है वो उसको सीक्रेटली बताती है कि मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, वो जाकर समुद्र की तरफ नीचे चला जाता है। आई हैव सीन इट, कहती मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी, और कहती है वो रोज उसी रास्ते से जाता है, सेम माउंटेन के ऊपर से, और फिर जाकर समुद्र के नीचे चला जाता है जैसे मैं जाती हूँ। मतलब रिवर का भी एक फिक्स्ड पाथ है, डेली वो उस तरफ ब्लो करती है और फ्लू करती है, मतलब बहती है। और जो वो है मून है, वो भी सेम पाथ पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट खत्म हो जाता है चैप्टर का। अभी हमने क्या सीखा? व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या था? टू रीड अबाउट सो मेनी थिंग्स, टू स्टडी, टू गो टू स्कूल। Was it important to her? Yes, it was important to her. Why? Because she wanted the answer to so many questions that came to her mind. ठीक है, उसको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने थे, वो भी अपने बड़े भाई और मीना की तरह पढ़ना चाहती थी। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? हाउ? मे बी, कर भी सकती है उसकी हेल्प, है ना। इसमें आप यस नो दोनों आंसर कर सकते हो, आपको रीजन बताना है। अगर आप कहते हो यस, तो आप इसका रीजन बताइए कि हाँ रिवर उसकी हेल्प कर सकती है, रिवर उसको गाइड करेगी, उसको बताएगी स्कूल कैसे जाना है ना, कैसे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना है। और आप नो भी लिख सकते हो कि नो रिवर कांट हेल्प, रिवर तो जो है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो कैसे हेल्प कर सकता है। आप लॉजिकली भी इसका आंसर कर सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक है, अब यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, वो कहती है मेरा तो जो छोटा भाई है रामू, वो भी स्कूल जाने लग गया है, वो भी जाता है। सेड जानवी, पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी, सेड द रिवर, रिवर कहती है काश तुम्हारा जो स्कूल है वो अगर समुद्र के पास होता, फिर तो मैं ही तुम्हें ले चलती। लेकिन कहती है ये समुद्र के पास तो नहीं है, बड़े दुख की बात है। देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो, बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, यू वुड बेटर गेट यू वुड गेट योर फीट वेट,
रिवर कहती है अगर ये जो तुम्हारा स्कूल है अगर ये सी पे होता, सी के आसपास होता तो मैं तुम्हें ले जाती, लेकिन कहती है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, और ये तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, कहती है शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग आस्क्स जानवी, जानवी पूछती है अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। वेल इट इज अप टू यू, कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी है, सेट द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि छोटी लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो भी उतना ही तेज तैर सकती हैं जितना कि लिटिल बॉयज लड़के, मतलब यहाँ पर रिवर उसको गाइड कर रही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो भी लड़कों की तरह सब कुछ कर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, कहती है एक दिन तुम बस घर से निकलो, सिट देयर इन द स्कूल, स्कूल जाओ, वहां पर बैठो, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, सुनो वहां पर क्या चल रहा है, क्या कोई बता रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद कोई टीचर तुम्हें वहां पर पढ़ने की परमिशन दे दे। आई कुड नॉट गास्प जानवी, आई कुड नॉट, जानवी फिर से थोड़ी मतलब सैड होकर बोलती है नो 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 मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे डरा देंगे और मुझे वहां से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसने लगती है, यू स्केर्ड, तुम्हें डर लगता है। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, कहती है जब तुम बैम्बू क्लम्प में बैठे हुए उस सांप से नहीं डर रही हो, उस ग्रीन कलर की लिजर्ड से नहीं डर रही हो, और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, जो ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन्स यहां से इतना शोर मचाते हुए निकल रही हैं, तुम उनसे नहीं डर रही हो। दे आर नॉइजी आई प्रेफर शिप्स एट द रिवर, तो मतलब तुम कैसे डर सकती हो, है ना, तुम्हें तो डर लगना ही नहीं चाहिए, तुम सांप से नहीं डर रही, तुम छिपकली से नहीं डर रही, तुम ट्रेन से नहीं डर रही हो, तो फिर तुम टीचर से कैसे डर सकती हो या स्कूल से कैसे डर सकती हो। फिर रिवर कहती है कि ट्रेन आर नॉइसी, ट्रेन काफी नॉइस करती हैं, मेरे को तो शिप ही ठीक लगते हैं, शिप जो है वो पानी वाले जहाज। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स देख लो, क्लम्प का मीनिंग है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, रेटलिंग मीन्स नॉइस मेड बाय शेकिंग थिंग्स, जैसे ट्रेन जब निकलती है तो काफी आवाज करती है। कैटामरन दैट इज अ काइंड ऑफ बोट, वेल्ड मतलब कंप्लेन्ड इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, बहुत जोर जोर से रोकर कंप्लेन करना। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी को पता भी नहीं था कि वहां पर स्नेक रहता है। वट आर शिप्स शी आस्क्ड, अब वो पूछती है ये शिप क्या होता है। बिग बोट सेड द रिवर, रिवर कहती है कि बड़ी बड़ी कश्तियां, नाव। सो बिग दे कैन, इतनी बड़ी, दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल, उनमें मतलब सैकड़ों लोग जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो सी में सेल करती हैं, वहां पर चलती हैं और सारी रात उनमें लाइट भी जलती है, मतलब रात के टाइम पे उनमें लाइट भी जलती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी थोड़ा अपनी सांस रोकती है। विल दे कम हियर शी आस्क्ड, क्या वो यहां पर आएंगे, ठीक है, वो पूछती है। आई एम अफ्रेड नॉट, रिवर कहती है नहीं यहां पर तो शायद नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, है ना, वो समुद्र में ही होते हैं। टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़े हैं। चंदूस कैटमरिन इज गुड इनफ फॉर मी, तो वो कहती है कि जो चंदू की जो बड़ी बोट है, देख रहे हो ना आप यहाँ पर लिखा हुआ है अ काइंड ऑफ बोट, जो उसकी बोट है वो मेरे लिए ठीक है, मतलब रिवर में तो छोटी बोट्स ही आ सकती हैं, बड़े शिप नहीं आ सकते। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, तुम चंदू की हेल्प लेकर एक दिन जा सकती हो सी में और बड़े बड़े शिप जो है वो देख सकती हो। दे वुड नेवर लेट मी वेल जानवी, जानवी फिर से जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि नो नो नो, वो मेरे को कभी अलाउड नहीं करेंगे, कभी मेरे को नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, फिर रिवर उसको बोलती है तुम पहले स्कूल जाने की कोशिश करो जानवी, और याद रखना कि ये तुम्हारी खुद की मर्जी है, तुम्हें ही खुद के लिए कुछ करना होगा, कोई और नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर हमें इस लेसन में, इस स्टोरी में ये सिखाया जा रहा है कि हमेशा हमें खुद को खुद के बारे में सोचना होता है, कोई और हमें हमारे बारे में नहीं सोचता, ठीक है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। जानवी गैदर्ड करेज, अब जानवी थोड़ा सा करेज जो है वो इकट्ठा करती है, मतलब थोड़ी ब्रेव बनती है।
कोशिश करती है कि हाँ जो रिवर ने मुझे सजेस्ट किया है मैं वो करूंगी। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है। पांटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, काफी थकी हुई, मतलब जैसे दौड़ दौड़ के पहुंची हो तो काफी उसकी सांस चढ़ी होती है, हाफ रही होती है वो। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, वो वहां पर रुकती है डोर के पास, सुनती है टीचर क्या पढ़ा रहा था। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। अब ये क्या था, टीचर पढ़ा रहा था एक अशोका किंग की स्टोरी, जो एक प्रिंस की स्टोरी जो बाद में जाकर एक बहुत बड़ा राजा बना। लिटिल अपू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो में ये जानवी है और ये उसका भाई है अपू, जिसका उसको ध्यान रखना होता है तो वो उसको लेकर आई है साथ में, और अप्पू जो है वो उसके कंधे पे सिर रख के सो जाता है। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो, जानवी धीरे धीरे पास आती है और वो लास्ट वाली रो में जाके बैठ जाती है। स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर्स, वहां पर बैठ जाती है, ठीक है, फ्लोर पर सबको ज्वाइन करती है। लिटिल अपू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन, छोटा जो अपू है वो तो सो रहा है, वो कोई शोर नहीं मचाता और वो सुनती रहती है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, एकदम से टीचर का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो वो बोलता है अरे तुम कहां से आ गई छोटी सी लड़की। एंड वट इज योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो नई लग रही हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का बोलता है, जैसे आप देख रहे हो ये लड़का बोल रहा है यहाँ पे, कहता है सर ये गोपी की सिस्टर है, गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी, इसका नाम जानवी है। सेड अनदर, दूसरा बोलता है, ठीक है, जैसे ये है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी, टीचर कहता है अच्छा तुम गोपी की बहन हो, गोपी तो बड़ा अच्छा लड़का है। If you really really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. टीचर्स देखो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो वो कहता है कि बेटे अगर तुम स्कूल आना चाहती हो सच में तो मैं तुम्हारे फादर से बात कर लूंगा और तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम जानवी देखती है कि उसका टीचर उनके घर पे आता है, सीढ़ियां चढ़ रहा है। शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, व्हेन वो लैंप जला रही थी तब उसको टीचर को देखती है। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरिड, उसके फादर थोड़ा ऐसे गालों को खुजा रहे हैं जब उनको थोड़ी टेंशन होती है। द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग, टीचर सिर हिला रहा है और कुछ कह रहा है। शी कुड नॉट मेक आउट, अब उसे समझ तो नहीं आ रहा लेकिन बात हो रही है। एंड मदर सेड लिटिल जानवी, आई शेल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, उसकी मदर बोलती है जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को भी उतना ही सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। व्हेन आई वाज योर एज आई वांटेड टू गो टू स्कूल, उसकी मदर उसको बताती है जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कहती है मेरी तुम्हारी नानी माँ ने मेरे को मना कर दिया जाने से, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे फादर से बात कर रहे हैं और तुम्हें स्कूल भेजेंगे। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर, अब देखो ये जानवी का ड्रीम था। जानवी कहती है कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक टीचर बनूंगी। आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क द लिटिल गर्ल्स टू कम टू स्कूल, मैं घर घर जाऊंगी और लड़कियों को बोलूंगी कि स्कूल आए और पढ़ें। आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, मैं जो भी सीखूंगी वो सब मैं उनको भी सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर, अब अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो क्या करती है, खेतों में से होते हुए नदी की तरफ जाती है, नदी को मिलने जाती है और उसको बताती है आई डिड इट, मैंने ये कर लिया। शी टोल्ड द रिवर आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, मुझे डर तो लग रहा था लेकिन मैंने ये कर लिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो नाउ, अब मेरे को जाने की स्कूल जाने की परमिशन मिल गई है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स, कहती है अब मैं अपना नेम लिखना सीखूंगी, सम्स करना सीखूंगी, मतलब कैलकुलेशन सीखूंगी, और मैं ये भी पता करूंगी कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं राइस फील्ड में वो मेंढक कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी, ये क्या है, चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, फिर वो धीरे से रिवर की आवाज को सुनती है और रिवर उसको क्या कह रही है, कम अगेन लिटिल गर्ल,
छोटी सी लड़की तुम दोबारा आना और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मतलब सब कुछ बताऊंगी किसके बारे में, शीप्स के बारे में जो कि समुद्र में सेल करते हैं, समुद्र में चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। मतलब यहाँ पर हमें मैसेज ये मिल रहा है कि वी शुड ऑल्सो लर्न, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। ठीक है, एंड इट इज द वन वी, राइट, इट इज वी आर द वन हु हैव टू टेक स्टेप्स फॉर आवरसेल्फ। मतलब हमें खुद को खुद के लिए कुछ करना होता है, ना कि किसी दूसरे की वेट करनी होती है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसके ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आई वुड नॉट प्रेफर कि आप इतना टाइम तक मोबाइल देखें। ठीक है, तो भी यहां से स्टोरी सीखकर इसको खुद से रीड कीजिए, खुद से ट्रांसलेट कीजिए, खुद से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो उस टाइम आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।